गुरुदेव भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्यजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बड़े प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो जय हो। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि हे ब्रजवासी, इस संसार में कर्म ही प्रधान है। प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है और अपने कर्म के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। उसे अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में गौतमी नाम की एक वृद्ध ब्राह्मणी थी। उसके यहां एक पुत्र था, लेकिन संयोगवश उस ब्राह्मणी के पुत्र को सर्प ने काट लिया, जिससे उस बालक की मृत्यु हो गई। वहां पर एक अर्जुनक नाम का आदमी इस घटना को देख रहा था। उसके मन में बड़ी ही पीड़ा हुई। यह सब घटना देखकर वो बहुत ही दुखी हुआ। उस आदमी ने उस सर्प को फंदे में बांध लिया और गौतमी ब्राह्मणी के पास गया। ब्राह्मणी से उसने बोला कि हे देवी, तुम्हारे पुत्र को मारने वाले इस हत्यारे सर्प को लेकर मैं आया हूं। इसी ने ही तुम्हारे पुत्र को काटा है और इसी से ही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। जैसे आप आज्ञा दें वैसी ही सजा दो। आप कहें तो मैं इसको काट डालूं, आप कहो इसको मैं अग्नि में भस्म कर दूं। लेकिन धर्मपरायणा उस ब्राह्मणी ने उसकी इच्छा कुछ और ही थी। वो बोली, बेटा तुम इस सर्प को छोड़ दो, इसे मारने से मेरा पुत्र तो जीवित नहीं हो सकता और इसके जीवित रहने से मेरी कोई हानि भी नहीं।
अब व्यर्थ ही इसकी हत्या करके अपने माथे में हत्या का पाप नहीं लेना चाहती। मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करती। उस व्यक्ति ने बोला कि हे देवी, वृद्ध स्वभाव से ही दयालु होते हैं। आप मुझे कृपा करके तत्काल आज्ञा दें कि मैं इस सर्प को मारूं। उस आदमी के बार बार आग्रह करने पर उस ब्राह्मणी ने उसकी बात को तब भी स्वीकार नहीं किया। वो रस्सी में बंधा हुआ सर्प मनुष्य वाणी में उस आदमी से बोला, मेरा तो कोई भी अपराध नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं पराधीन हूं। मृत्यु की प्रेरणा से मैंने बालक को काटा है। लेकिन सर्प की इस बात का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह क्रोध पूर्वक कहने लगा कि ओ दुष्ट सर्प, तुम मनुष्य की भाषा में बोल सकते हो। यह जानकर भी मैं भयभीत नहीं होऊंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। तुमने चाहे स्वयं यह पाप किया है या नहीं किया है, या किसी के कहने पर किया है, पर अपराधी तो तुम ही हो। अभी मैं अपने डंडे से तुम्हारे सर को कुचल डालूंगा। सर्प ने अपने प्राण बचाने का बहुत प्रयास किया। उसने उस आदमी को बहुत ही समझाया और सर्प बोला कि किसी को अपराध करने पर भी दूत, सेवक और शस्त्र यह अपराधी नहीं माने जाते। उन्हें अपराध में लगाने वाले ही अपराधी माने जाते हैं। अतः अपराधी मृत्यु को ही मानना चाहिए। सर्प के ऐसा कहने पर वहां शरीरधारी मृत्यु देवता उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं। भगवान जैसा चाहते हैं मुझे वैसा ही करना पड़ता है। उस मनुष्य ने कहा कि काल ही मृत्यु है। काल के वश में होकर मनुष्य की मृत्यु होती है। अब जब काल का नाम आया, वहां काल भी उपस्थित हो गया और उसने कहा कि हे मनुष्य, बालक की मृत्यु में ना सर्प का दोष है, ना मृत्यु का दोष है और ना ही मेरा दोष है। हर इस संसार में जीव को अपने अपने कर्मों की सजा ही प्राप्त होती है। सभी मनुष्य, सभी प्राणी कर्मों के ही वश में हैं। उसी के अनुसार ही मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हम लोग तो उसके कर्म का फल ही
उसको प्राप्त हो, ऐसा विधान करते हैं। वह बालक अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। काल की बात सुनकर वह गौतमी ब्राह्मणी जो शोक कर रही थी, उसका पुत्र शोक दूर हो गया। उसने सर्प को भी बंधन से मुक्त करवा दिया। सुख और दुख का कारण मात्र और सिर्फ कर्म ही है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म से ही व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी किसी का निरादर ना करें। आपके द्वार पर कोई आ जाता है, कोई भिक्षुक आ जाता है, उसे भूखा ना लौटाएं। सुबह जब रसोई में आप माताएं खाना बनाती हैं तो पवित्रता के साथ, शुद्धि के साथ रसोई में प्रवेश करें और परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करें। और भोजन जब बन जाए तो मुख्य द्वार पर बाहर जाके देखें कि कोई पक्षी, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई गरीब मनुष्य तो बाहर नहीं खड़ा है। पहला भोजन आदर सत्कार से उसको ही प्रदान करें। हम जो अन्न खाते हैं उसमें बहुत ही दोष होता है। जब किसान खेती करता है तो फावड़ा मारता है धरती पर, तो पता नहीं कितने असंख्य सूक्ष्म जीव मरते हैं, तो अन्न की उत्पत्ति होती है। तो अपनी कमाई में से, अपने घर के अन्न में से नियम से नियमित दान करें। दान करने से आपकी कमाई, आपके धन की शुद्धि होती है। आपके बहुत से पाप कर्म कट जाते हैं, जीवन सुगम बन जाता है। धर्म का पालन करें, अधर्म का साथ छोड़ दें। जप करें, सत्संग में जाएं, क्योंकि एक भाग्यवान व्यक्ति ही सत्संग में जा सकता है। जो परमात्मा को प्रिय होता है उसी को सत्संग उपस्थित होता है। तो प्रयास करें इस युग के अंदर, कलयुग के अंदर मानव मात्र का यदि कल्याण होगा तो हाथ के किए हुए दान से, मुख से किए हुए मंत्र से, जप से और सत्संग से। सत्कर्म करने पर सदैव ही सुख और ईश्वरीय कृपा ही प्राप्त होती है। बड़े प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। तो आइए प्रिय भक्तों, कुछ क्षण के लिए हम भी सत्संग कर लें, भजन सिमरन कर लें। से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। कोई घनश्याम से कह दो
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। 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 कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। है साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारका वालों। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारका वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारका वालों, अरे ओ द्वारका वालों। सारा नाथ का भैया छोड़े संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। सारा नाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। गगन शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, छोड़ संसार आया है। सहारा हाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घने
आया। बोलिए राधा रानी की जय हो। बड़े प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो।